अंधश्रद्धा तर्क स्वीकार नहीं करती और यही कारण है कि अंधश्रद्धालु को सही बात समझा पाना असंभव नहीं तो कष्ट साध्य अवश्य है। यदि वह तर्क संगत बात को स्वीकार करने लगे तो फिर अंधश्रद्धालु ही क्यों रहे। अंधश्रद्धालु को हर तर्क कुतर्क दिखाई देता है। इष्ट की आशा और अनिष्ट की आशंका उसे सदा भयाक्रांत रखती है। भयाक्रांत व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। उसकी इसी कमजोरी का लाभ कुछ धूर्त लोग सदा से ही उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। रूपमती अपनी पति विवेक के विवेक को जागृत करने के उपाय जानने के लिए जिन तथाकथित महात्मा के पास गई थी, उनकी कोई भी बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। उनके बताए विचारों से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ था और यह उनके सामने हुई चर्चा से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। फिर भी उसकी श्रद्धा महात्मा जी के प्रति कम नहीं हुई थी। हालांकि कल महात्मा जी ने उसे कोई उपाय नहीं बताया था, उसकी बात भी ढंग से नहीं सुनी थी। फिर भी कल अपने पति सहित आने की आदेश से ही मानो वह कृतकृत्य हो गई थी। उसका विश्वास था कि जब महात्मा जी ने समय दे ही दिया है तो काम तो हुआ ही समझो। पर उसके सामने एक समस्या यह थी कि अपने पति को उसके पास आखिर ले कैसे जाए, और ना मालूम वे जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वे इस प्रकार के साधु महात्माओं में कतई विश्वास नहीं रखते। उसे तो यह भी आशंका थी कि जब वह विवेक से महात्मा जी के पास जाने की बात कहेगी तो वे नाराज होंगे। अतः वह सोच रही थी कि विवेक के सामने अपनी बात रखे तो रखे कैसे। तथा कथित गुरुओं के गुरुडम का पर्दाफाश करना इतना कठिन नहीं है जितना कि उनके चंगुल में फंसे हुए अंधश्रद्धालु इष्ट बंधुओं का उबारना। दूर के शत्रु को मारना जितना आसान है, उतना आसान गृह प्रविष्ट को नहीं, और जो अपने में अनुप्रविष्ट हो उसका तो फिर कहना ही क्या। विवेक के सामने आज तथाकथित गुरुओं का पर्दाफाश करने की समस्या ना थी। ऐसे गुरुओं का तो पर्दाफाश वह कई बार कर चुका था, लेकिन आज जो समस्या थी कि उनके चंगुल से अपनी पत्नी को उबारने की। तथाकथित महात्माओं की संयमित समालोचना भी स्वयं ही असंतुलित रूपमती के संतुलन को और भी बिगाड़ सकती थी। और रूपमती को ही क्या, जो भी लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं उनके चंगुल में हैं, सभी को उनकी आलोचना उत्तेजित कर सकती है। इसलिए विवेकी का मार्ग आलोचना का मार्ग नहीं है। आलोचना का मार्ग तो निषेधात्मक यानी नेगेटिव है। उससे लाभ की जगह हानि होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए विवेकी को रचनात्मक मार्ग अपनाना चाहिए। और यही सोचकर विवेक ने निर्णय लिया कि रूपमती के सामने वह किसी भी महात्मा की आलोचना नहीं करेगा। उसे सच्चे गुरु का स्वरूप शास्त्राधार से समझाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस प्रकार के लोगों पर समर्थ तर्क और प्रबल युक्तियों का तो कोई असर नहीं पड़ता, परंतु उनकी श्रद्धा देव और गुरु के समान ही शास्त्रों पर भी रहती है। अतः यदि उन्हें शास्त्रों के आधार पर देव और गुरु का सही स्वरूप समझाया जाए तो अवश्य ही वे लोग सन्मार्ग पर आ सकते हैं। और एक बात यह भी है कि अपनी बात कहने के पूर्व उनकी बात भी शांति से और धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए, जिससे उनके भावों का पता चले, उन्हें सांत्वना प्राप्त हो और साथ ही वे उत्साहित होकर आपकी बात सुनने को भी ललायत रहें। उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विवेकी वक्ता को सहिष्णु अवश्य बनना चाहिए। विवेक के हृदय में उक्त विचार मंथन चल ही रहा था कि उत्साहित रूपमती ने महात्मा जी के पास चलने की बात कही और कहा, उनके पास भक्तों की भीड़ सदा ही लगी रहती है, उन्हें लोग घेरे रहते हैं, लोगों को उनसे मिलने का समय नहीं मिल पाता, बहुत कठिनाई से समय मिल पाता है, पर जिस पर कृपा हो गई तो समझ लेना कि वह निहाल हो गया। वे बहुत बड़े विद्वान हैं,
उन्हें मंत्र तंत्र जंत्र सभी आते हैं, वे घट घट की जानते हैं। गंडा ताबीज़ तो सभी देते हैं, पर उन जैसा महात्मा ना कभी हुआ है और ना होगा। क्या नहीं है उनके पास मोटर गाड़ी, शिष्य, परिवार, पर सबके बीच रहकर भी सबसे भिन्न, सबसे जुदा, निराले, ना किसी से कुछ लेना ना कुछ देना। कोई अपने आप भेंट पूजा चढ़ा जाए तो चढ़ा जाए, उसे वे छूते तक नहीं हैं। उनके चेले ही संभालते हैं। दुखियों के महाभाग्य से ही ऐसे महात्माओं का जन्म होता है। सबका दुख मेट देते हैं, कोई उनके दरवाजे से निराश नहीं जाता। बहुत कृपा करके उन्होंने मुझे भी समय दिया है, आपको भी बुलाया है। कल ज़रूर चलना और अपनी आँखों से उनकी महिमा देखना। बड़े बड़े लोग उनके चरणों में लौटते हैं, लाइन लगी रहती है, लाइन। कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं होते, पर उन्हें तो साक्षात भगवान ही समझो। उनके यहाँ तो मेला लगा रहता है, सुबह से शाम तक सैकड़ों दुखियों की बात सुनते हैं, सबका उपचार करते हैं, उपाय बताते हैं। उनका जन्म तो मानो परोपकार के लिए ही हुआ है। मैं तो आज सब अपनी आँखों से देखकर आई हूँ। कल आप भी चलना, सुबह जल्दी उठ जाना, फिर भीड़ हो जाएगी तो अपनी बात हम ढंग से कर भी नहीं पाएंगे, और सबके सामने क्या कहें और क्या सुने। और शायद इसलिए महाराज ने कल जल्दी बुलाया है। भीड़ की वजह से ही आज ढंग से बात नहीं हो पाई और लोग उल जलूल बकने लगते हैं। पता है, एक तो कहने लगा, अरे महाराज आराम नहीं हुआ। महाराज ने क्या डांट पिलाई उसको, नीचे से ऊंची गर्दन नहीं कर सका, उसका प्रभाव कोई कम थोड़े ही है। अच्छे अच्छों की हिम्मत उनके सामने बोलने तक की नहीं पड़ती। रूपमती कहे जा रही थी और विवेक छाती पर हाथ रखे सुना जा रहा था। वह चाहता था कि इसके मन का पूरा गुबार निकल जाए, तब कोई बात कहे, क्योंकि जब तक वह सब कुछ कह नहीं लेगी तब तक उसका मन हल्का नहीं होगा और उसकी यही शिकायत बनी रहेगी कि तुम तो मेरी बात कोई सुनते नहीं हो। रूपमती और ना जाने क्या क्या बहुत देर तक कहती रही और विवेक पूर्वक सुनता रहा। अंत में जिद करते हुए बोली, तो चलोगे ना? अरे भाई चलूंगा कह तो दिया, मना तो नहीं करी। विवेक ने टालते हुए से कहा और बोला, पर एक बात ध्यान रखो, सोचो तो जरा, योगियों को भीड़ से क्या प्रयोजन है? योगी तो एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ तो भयाक्रांत भोगी चाहते हैं, निर्भय योगी नहीं। भोगी के अंदर विषय कषाय की अनंत ज्वाला रहती है और योगियों के भीतर अनंत अकषाय शांति। जब एकांत होता है तो सहज ही अंदर प्रवेश होता है। वहाँ भोगी अनंत विषय कषाय की ज्वाला में जलता है, अतः वह एकांत पसंद नहीं करता, तथा योगी जब अंदर प्रविष्ट होता है तो शांति और आनंद का अनुभव करता है, इसलिए वह एकांत पसंद करता है। भीड़ से घिरा रहना और मेला लगा रहना कोई महान साधुता की निशानी नहीं है। लाइन लगने और मिलने या ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साधु का किसी से एकांत में मिलने का क्या प्रयोजन है, क्या औचित्य है? वे तो सबका भला चाहते हैं, तो उन्हें तो सबको ही सुख का मार्ग बताना चाहिए। और उपदेश कोई दवा तो है नहीं जो प्राइवेट में दी जाए। अरे सबको बांटो, सबको सुख दो। और मंत्र तंत्रवाद ये साधुता की निशानी नहीं है। और मोटर गाड़ी, इससे साधुओं को क्या? अरे इस बात में क्या दम है कि वो कुछ लेते नहीं, चढ़ावा तो उनके शिष्यगण संभालते हैं, इसमें उनका कुछ भी नहीं। अरे तुम्हें पता है, जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पर लेते हैं? अपनी पत्नी के नाम पर, अपने बच्चे के नाम पर, अपने यहाँ तक कि अपने घर के जो नौकर चाकर होते हैं उनके नाम पर, रिश्तेदार नातेदारों के नाम पर वो अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन उसका मालिकाना हक किसके पास होता है? उन्हीं के पास होता है ना, स्वयं के ही तो वो मालिक होते हैं। फिर तो इसमें क्या दम है कि वो उन्होंने मोटर गाड़ी जो है उनके शिष्य चलाते हैं, या उनका घर जो है उनका शिष्य के नाम पर है या संस्था का है? अरे भाई, नाम किसी का भी हो पर काम तो उन्हीं का है ना। उनके इच्छा अनुसार ही तो सारी बातें होती हैं। अपरिग्रहियों द्वारा परिग्रह का यह नियोजन कितना हास्यास्पद लगता है। विवेक की ये आलोचनात्मक बातें सुनकर
रुआंसी सी रूपमती बोली, तुम फिर अश्रद्धा की बातें करने लगे। तुम्हें पता नहीं, कल ही गुरुदेव ने बताया था कि अश्रद्धालु को लाभ नहीं होता। तुम अश्रद्धा रखोगे तो लाभ कैसे होगा? और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम वहां भी ऐसे ही उल जलूल बातें करने लगो। मुझे पहले तुम विश्वास दिलाओ कि तुम कुछ बोलोगे नहीं और पूरी श्रद्धा रखोगे गुरुदेव में। विवेक ने देखा कि रूपमती की मानसिक स्थिति फिर से असंतुलित हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि आज भी रात वह ढंग से सो ना सके। अतः स्वयं ही संभलते हुए बोला, हाँ चलूँगा, कह तो दिया, कितनी बार कहूँ, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश, क्योंकि तुम्हारा दास जो ठहरा। अंदर से प्रसन्न होती हुई रूपमती आंखें तरेर कर बोली, अब बेकार की बातें मत करो, दासी तो मैं तुम्हारी हूँ, तुम तो मेरे राजा हो, राजा। अरे भाई, अगर तुम दासी तो मैं दास, और अगर मैं राजा हूँ तो तुम रानी हुई ना, क्योंकि रानी का ही तो राजा होता है और दासी का तो दास ही होता है। विवेक ने वातावरण को हल्का बनाने के लिहाज से यह सब कहा था, क्योंकि वह माहौल की उत्तेजना समाप्त करना चाहता था। माहौल का तनाव खत्म होते ही वे राजा रानी निद्रामग्न हो गए।